तो देखो, जब हमारे शरीर में लंबे समय तक विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन और ये जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं इनकी कमी रहती है ना, तो उससे ये समझो गठिया का प्रारंभ है। तो गठिया का प्रारंभ है तो जैसे मैंने कहा, दही, छाछ, चीनी, अचार, टमाटर बंद करना है और अंकुरित खाना है। खा के देख बेटा अक्षय, और इसका टेस्ट जो है ना सच में कड़वा नहीं लगेगा। हाँ, इसकी तो शक्ल से बता रही है, इसको अच्छा लग रहा है। हाँ? सच में अच्छा है। हाँ, कर घुमाता रहे, 100 बार यही घुमा। तो जिनको भी ये जो है इसकी गठिया की शुरुआत हो तो घर में तो मैंने कहा अंकुरित मेथी लो, इसका रात को जो पानी भिगोया वो पानी पी लो, और 100 ग्राम ये एलोवेरा, ये बड़ा ज़बरदस्त है। 100 ग्राम एलोवेरा, इसका पल्प ले लो। 50 ग्राम अंकुरित ये मेथी, और हल्दी ले लो 25 ग्राम। 25 ग्राम हल्दी। क्या करना है, 1 चम्मच गाय का घी, थोड़ा जीरा, थोड़ा जो है इसके अंदर अजवाइन, और 1 चुटकी भर पतंजलि बंधानी हींग ले ला। गाय के घी में इसको छोंक करके पहले डालना हल्दी, बाद में डालना इसमें मेथी और एलोवेरा, और उसको अच्छी तरह से पका लेना। थोड़ा सेंधा नमक डाल के, इतनी बढ़िया सब्जी बन जाती है। इसी के साथ 1 रोटी रागी या बाजरे की खा ले, और उससे इतने मजबूत हड्डियाँ बन जाएंगी। और गोंद का लड्डू खा लिया साहब। गोंद के बारे में मैंने कई बार बताया, गोंद ये पेड़ का सार है, उसका वीर्य है या उसका रस है या उसकी पूरी ताकत है गोंद के अंदर। गोंद के लड्डू बड़े ज़बरदस्त। हमने तो गोंद का गुड़ ही बना दिया। गोंद वाला गुड़ खाओ या गोंद वाला लड्डू खाओ, गोंद का किसी भी रूप में प्रयोग करो, हड्डियाँ ऐसे फौलादी हो जाएंगी अंदर तक, कभी कोई समस्या ही नहीं होगी। कपालभाति कर बेटा अक्षर। हाँ, अच्छा कर रहे हो, बस मध्यम गति से करो। तो ये कोई भी बीमारी पैदा होती उसको वहीं ख़त्म कर दो, उसको पनाह नहीं दो, नहीं तो बेपनाह बढ़ेगी। जैसे ही पता लगे जोड़ों का दर्द का, जैसे ही पता लगे बीपी शुगर का, थायराइड का, उसको पनपते ही वहीं पर दफन कर दो, दफा कर दो, रफा दफा कर दो, तो ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरेगी। नहीं तो दर्द जो है ना उससे व्यक्ति कहराने लगता है, और फिर पेन किलर, स्टीरॉइड, और अंदर से पूरा व्यक्ति जर्जरित खोखला हो जाता है। थोड़ा धूप में भी बैठा करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 ब्रीदिंग एक्सरसाइज। फर्स्ट भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, और तीसरा है अनुलोम विलोम। इनका लंबा अभ्यास करना है। एक एक प्राणायाम का 1 राउंड 5 मिनट का, 1 सेट 5 मिनट का, 2, 3, 5, 10 राउंड तक हम ऐसे करवा देते हैं, और असाध्य रोगों को हम मिटाते हैं इससे। लोगों ने कहा दमा दम के साथ जाएगा, मैंने कहा दमा एकदम जाएगा। दमा से लेकर के सब रोग, बीपी, शुगर, थायराइड, SLMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, सोराइसिस जैसे असाध्य रोग हमने मिटाए। भस्त्रिका, ऐसे 5 मिनट का। कपालभाति,
5-5 मिनट करके 10-15 मिनट, आधा घंटा, साध्य रोगों में 1-1 घंटा तक हमने कराया। और जो मैं कह रहा हूँ ना, 99% रोग मिट जाते, 99% दवा बंद हो जाती है। ये हमने करके दिखाया। एक जन्म मां की कोख से, दूसरा जन्म हमें योग से मिलता है। दिव्य जन्म, दिव्य दृष्टि, दिव्य मति, दिव्य भक्ति, दिव्य शक्ति, दिव्य सामर्थ्य, अतीन्द्रिय ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य, सुख, शांति, आनंद की अनुभूति होती है हमें योग से। आठ 10 कुछ बड़ी बीमारियां जिनको हमने क्योर किया है, और लाखों करोड़ों लोगों पर योग का प्रयोग करके हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि दुनिया का हर रोग और दुनिया की हर समस्या का समाधान है योग। वन योग प्रैक्टिस इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। इससे पायल्स फिशर फिस्टुला की प्रॉब्लम दूर होती। कपालभाति लगातार 15-20 मिनट, आधा घंटा तक कर दे, पायल्स फिशर फिस्टुला की ओर। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, यूट्रस में फ्राइबिस ओवरियम सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, फिलिपियन ट्यूब का बंद होना, ओवम न बनना, स्पर्म न बनना, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, इनफर्टिलिटी, सब प्रकार की दूर, लेडीज की भी, जेंट्स की भी। माताओं के मासिक धर्म की समस्याएं, ओवर ब्लीडिंग, व्हाइट डिस्चार्ज, और फिर मेनोपॉज की समस्या, इरेग्युलर पीरियड्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, सब एक कपालभाति से। कहीं पर भी कोई गांठ है, ब्रेस्ट में गांठ, ब्रेस्ट ट्यूमर, यूट्रस ओवरी में ट्यूमर, हाथों में पैरों में कहीं पर भी, लाइपोमा, बड़ी बड़ी बीमारियां, लाइपोमा पूरे शरीर में हो गया था, मैलिग्नेंट ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर, टीबी की ट्यूमर, सब दूर। लाइपोमा, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, ये सारी समस्याएं, वेरिकोज वेन्स, फाइलेरिया, पायरिया, ऐसे ऐसे रोग दूर होते हैं। कार्टिलेज घिसे हुए वापस आ जाते हैं, वात पित्त कफ के रोग दूर होते हैं। त्रिदोष का बैलेंस, और जो मैं 5 लाभ बता रहा था, कंप्लीट एक्सप्रेशन, 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, एक एक सेल में 3 बिलियन बेस पेयर्स के डीएनए का संघात है। अद्भुत रचना है शरीर। 37 ट्रिलियन सेल्स का एक्सप्रेशन, पंचकोशों का, पंच प्राणों का, पंचोप प्राणों का, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रियों का, अंतःकरण का, बुद्धि का, मस्तिष्क का पूरा एक्सप्रेशन, ब्रेन का, बॉडी का पूरा एक्सप्रेशन, इमोशंस का पूरा एक्सप्रेशन। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का पूरा एक्सप्रेशन, कंप्लीट डिवाइन एक्सप्रेशन, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस, बॉडी माइंड थॉट्स केमिकल सोर्स हार्मोन्स, एनर्जी का बैलेंस, रिजुनेशन, डिजनरेट हो गए थे बालों के सेल, आंखों के सेल, स्किन के सेल, थायराइड के सेल, हार्ट के सेल, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया था, बढ़ गया था योग से। मैंने किया ये सब किया। फेफड़ों के सेल डिजनरेट हो गए थे, लंग फाइब्रोसिस हो गया था, हेपेटाइटिस से लिवर के सेल डिजनरेट हो गए थे, क्रेटिनिन बढ़ने से किडनी के सेल डिजनरेट हो गए थे, ठीक हो गए। सोराइसिस, स्किन के सेल डिजनरेट हो गए थे, रीजनरेट हो गए। टीएलसी, डीएलसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, डिजनरेट विद सेल्स, ऑर्गन्स रीजनरेट। और अल्टीमेटली मैंने कहा, एक जन्म मां की कोख से, दूसरा जन्म योग से होता है। ये दिव्य जन्म होता है, इसे दिव्य जन्म, दिव्य जीवन, और इसको कल्प वृक्ष का है। कुछ लोगों ने ऐसी कल्पना की कि ऐसे कोई कल्प वृक्ष नाम का पेड़ होगा, जैसे मेरे दाएं बाएं और आप पेड़ देख रहे हैं, कि उसके नीचे बैठेंगे और जो संकल्प करेंगे वो पूरा हो जाएगा। कोई कल्प वृक्ष हमको नहीं मिला। हमने करीब 4 लाख पेड़ पौधे वनस्पतियों पर खोज की है। विश्व भेष संहिता, वर्ल्ड हार्बर एनसाइक्लोपीडिया,
वर्ल्ड योग इंसाइक्लोपीडिया भी हम तैयार कर रहे हैं। हमने बहुत खोजें की हैं योग आयुर्वेद में। श्रद्धेय पूज्य आचार्य वाक्ष जी ने, PRI में हमारे सैकड़ों साइंटिस्ट मिलकर के खोज कर रहे हैं। कोई कल्पवृक्ष नहीं किया, योग कल्पवृक्ष की तरह। योग करते करते जो संकल्प करते हैं वही हमारा पूरा हो जाता है। ऐसी हमें योग से मति मिलती है, भक्ति मिलती है, शक्ति मिलती है, ऐसा इंस्पिरेशन मिलता है। सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन तो होता है, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंपटीशन, सेल्फ इंस्पिरेशन मिलता है योग से। मैं कह रहा था हार्ट के ब्लॉकेज, या तो कोलेटर आर्टरी तैयार हो गई, मेन आर्टरी खुल गई, हार्ट के ब्लॉकेज दूर हो गए, इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा हो गया, हार्ट इलाज था ठीक हो गया, हार्ट की पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, एंजाइना था ठीक हो गया योग से। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, किसी किसी का हार्ट तेज चलने से, दौड़ने से, खेलने से एकदम पल्पिटेशन हाई होती है सबकी, किसी किसी का तो से बैठे बैठे विचार मात्र से हार्ट की पल्पिटेशन हाई हो जाती है। जो योग करते हैं उनका हार्ट रेट 60 से 70 के बीच में रहता है। जब मैं योग करता हूँ तो मेरा हार्ट रेट बहुत हाई हो जाता है, और वो जब मैं तेजी से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार, योगिक जोगी दंड बैठक लगाता हूँ तो हार्ट रेट बहुत हाई हो जाता है। ऐसे भस्त्रिका तेजी से, कपालभाति, तो हार्ट रेट हाई हो जाता है, लेकिन विद इन 3 to 5 सेकेंड्स हार्ट रेट एकदम नॉर्मल। इससे फेफड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, इससे पूरी बॉडी स्ट्रांग हो जाती है। जबरदस्त योग से मैंने कहा हमने कुछ बड़े काम किए। बीमारियां कंट्रोल तो की, लेकिन बीमारियां हमने क्योर की है, बड़ी बात है। मेडिकल साइंस के 7 बड़े उद्देश्य माने जाते हैं: प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल, क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड पैलिएशन। सब में मदद करता है प्राणायाम, योग। बीमारियां पहले कंट्रोल होंगी, बाद में क्योर होंगी। और किसी को अचानक हार्ट अटैक हो गया, पैरालिसिस हो गया, तो हॉस्पिटल में जाने से पहले तो अनुलोम विलोम कर लो, मरोगे नहीं। न मरिष्यति मां विभे, डर मत, जो डरा वो मरा। योग कर। न तस्य रोगो न जराओ न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम। ऐसे योग कर। आत्मसंयम योग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। योगी बनो। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए। ये योग का मार्ग ऐसा है जो जीवन में हमें व्याधियों से हटा करके समाधि तक तो लेके जाता ही है। हमारा अभ्युदय निश्चय बाहर और भीतर की समृद्धि, पूर्ण निवृत्ति में रह करके पूर्ण प्रवृत्ति करते हुए भीतर और बाहर का पूर्ण विकास करते हैं। विनाशकारी विकास नहीं। कोरोना से लेकर के तमाम तरह के कम्युनिकेबल नॉन डिजीज, पॉल्यूशन से डिजीज, बैक्टीरियल वायरल डिजीज, डिजीज से डिजीज, ये जो पूरा चक्रव्यूह चल रहा है, डिजीज और डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस, लो इम्यूनिटी, और ये सारे संसार में एक रोगों का एक तूफान सा आया हुआ है। महामारियां का रूप ले रही है, बीमारियां महामारियों का रूप ले रही है। समाधान क्या है? कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, ये रोग तो मिटेंगे ही मिटेंगे। मन में जो हिंसा है, भय है, क्रूरता है, एक दूसरे से नफरत है, मंदिर मस्जिद गिरजा घर में बांट लिया भगवान को। धरती बांटी सागर बांटे, मत बांटो इंसान को।
नफरत की फितरत फैली हुई है चारों ओर। कैसे मिटेगी ये फितरत? इंसान इंसान से डरा हुआ है, आपस में भय लग रहा है। हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध कहीं आपस में कभी कभी टकराते हुए दिखते हैं। मजहबी टकराव हो रहा है, जातियों का टकराव हो रहा है, देशों का टकराव हो रहा है, वर्ग समूहों का टकराव हो रहा है, पूर्व पश्चिम का टकराव हो रहा है। ये सारे टकराव, ये सारी टसक, ये सारी जो टसक है, ये सारा टकराव है, ये जो सारा बिखराव है, ये सारा जो बैर है, क्यों है? व्यक्ति ने योग को छोड़ दिया। जो योग करता है तो अपनी ही एक जैसी आत्मा सबके भीतर अनुभव करता है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्माभूत विजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वम अनुपश्यत एको वसी सर्वभूतंतर आत्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थम यनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्। एक ईश्वर की उपासना और एक ईश्वर के हम सब संतान, एक ही पूर्वजों की संतान, सबके भीतर एक ही जैसा कौन है।